सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक मर्तबा का वाकया है, चूंकि बगदाद में ईसाइयत का जोर था और जो जमाना गौसे पाक का जमाना है वो बड़ा पुरफतन दौर था, बड़ा हंगामा खैज दौर था। उस दौर में ये था, ईसाइयों ने इतनी चालें चली थी कि मुसलमान इमामों को कत्ल कर दिया और उनको खंजरों से कत्ल किया, रातों रात उठाकर लेकर चले गए। यानी लोगों को वो उठा लेते थे, उलमा को, तकरीर करने वाले उलमा को, हक बयान करने वाले उलमा को कहीं कत्ल किया, कहीं उठा कर ले लिया और उनकी जगह ईसाई राहिब और पादरी जो है वो मस्जिद के इमाम बन गए थे। आप बताएं ईसाई और यहूदियों ने कितनी साजिश के साथ जो है मस्जिदों पे कब्जा किया था और फिर वो तकरीरों में अल्लाह की तारीफ करते थे, रसूलुल्लाह की तारीफ करते थे। एक एक घंटे तक, दो दो घंटे तक, छह छह घंटे तक वो तकरीरें करते थे अल्लाह रसूल की तारीफ में, लेकिन बीच में दो चार जुमले ऐसे घुसा देते थे जिससे लोगों के दिल में रसूलुल्लाह के खिलाफ नफरत पैदा हो जाए। उस दौर में ऐसा खतरनाक दौर था, अपने बेगाने की तमीज नहीं थी। उस दौर में अल्लाह ने गौसे पाक को पैदा किया। उस जमाने में आपने इतना बड़ा मुजाहिदाना किरदार अदा किया कि आज तक के दुनिया गौसे पाक की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करती है। उन्होंने कितनी करामतें दिखाकर, खिताबात के जरिए से, वाज़ो नसीहत के जरिए से जो इनकलाब बपा किया है, उनको दुनिया मुहियुद्दीन कहती है। मुहियुद्दीन मतलब दीन को जिंदा करने वाला। यारो जो दीन को जिंदा कर दे, अगर वो मुर्दे जिंदा करे तो ताज्जुब की बात क्या है। मेरे अल्लाह ने उनको ये ताकत अता की है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, उस दौर में बगदाद के जो खलीफा थे वो बादशाहों के दरबार तक के वो ईसाई पादरी, आलिम और मौलवी बन करके पहुंचे हुए थे। ऐसा हंगामा खैज होशरुबा दौर था। उस दौर में गौस पाक की विलादत होती है। उस लेकिन कैसी खिदमत की है, लोगों को हजारों की तादाद में मुसलमान किया, लोगों को तौबा की तरफ माइल किया, लोगों को एक खिताब करते थे, हलाल रोजी की तरफ बुलाते थे, लोगों को खुदा की इबादत की तरफ बुलाते थे। जो तकरीर से नहीं सुधरते थे उन्हें मेरे गौस जो है करामतें दिखा करके सुधारते थे। अल्लाह ने उन्हें ये ताकत दी थी। एक मर्तबा गौस से पाक असर की नमाज पढ़ा करके जो है वो दरियाए दजला की सैर के लिए निकले। दरियाए दजला बहुत बड़ा दरिया है, मैंने उसे देखा है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो दरिया जो है उस एक खुसूसियत उसकी ये है कि वो दरिया पलटियां खाता है साल ब साल। यानी एक साल या कुछ साल वो उस तरफ पलटी खाता है तो उधर दरिया बढ़ जाता है, और कभी वो इधर पलटी खाता है तो वो इधर बढ़ जाता है। बहुत बड़ा दरिया है। उस जमाने में और बड़ा था, अभी जो है वो उसको कुछ समेटा गया है, लेकिन आज भी उसमें कश्तियां चलती है, उसमें आज भी कश्तियों का आना जाना है और लोग एक किनारे से दूसरे किनारे कश्तियों पे आते जाते हैं। मेरे गौस की शान ये है, आप असर के बाद दरिया की सैर को गए, इसलिए कि सैर व तफरी को जाना ये बुरी बात नहीं है। सैर व तफरी के लिए जाकर वहां अय्याशियां करना, गुनाह करना ये बुरी बात है। वरना अल्लाह की निशानियों में गौर करना, अल्लाह ने तूने दरिया कैसा बनाया, फूल कैसे बनाए, पत्तियां कैसी बनाई, ये सब चीजों में गौर करना इबादत है। बल्कि सूफिया फरमाते हैं कि अल्लाह की निशानी में गौर करना 70 साल की इबादत से बेहतर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें हुक्म दिया सीरू फिल अर्द, जमीन की सैर करो, लेकिन लोग सैर नहीं करते बल्कि जा करके पिकनिक पर अय्याशियां करते हैं। अल्लाह लोगों को नेक तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमारे हाल की इस्लाह फरमाए। तो आप दरिया की सैर को गए हैं, देखा कि एक बुढ़िया है वो ठिलिया लेकर के आती है और वो पानी भरती है और ठिलिया रख करके दुपट्टे से आंसू पोंछने लगती है। नबी के घराने के फर्द थे, दिल में ख्याल आया इसकी आंख में आंसू कैसा। तो आपने खादिम से कहा जाओ और जा करके उस बुढ़िया से पूछो कि तेरी ठिलिया को किसी ने पत्थर नहीं मारा, तुझे किसी ने गाली नहीं दी, तुझे किसी ने सताया नहीं, तुझे किसी ने परेशान नहीं किया, बड़ी भी तू रोती क्यों है। खादिम गया, बुढ़िया ने कहा जा तू अपना काम कर, मेरे रोने से तुझे फायदा क्या है, मेरा गम आखिर कौन बांट सकता है। उसे कुछ नहीं बताया, आप तशरीफ लाए, चेहरा बताता था, देखो तो खुदा याद आ जाए। बुढ़िया से कहा अम्मा जी क्यों रोती है।
تو बुढ़िया वहां बताने से इनकार करती है, लेकिन यहां दास्तान शुरू करती है। वजह यह है कि हर चेहरे ऐसे नहीं होते जहां दर्द बांटा जाता है। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर सांस पे गाया नहीं जाता। लोगों को गमों की दास्तान सुनना अच्छा लगता है, रो के सुना, हंस के उड़ा दिया, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे हैं जो खुदा की याद दिलाते हैं। तबरानी की रिवायत है, मेरे आका फरमाते हैं, मेरी उम्मत के वो चेहरे जो नूरानी है, उनसे दुनिया और आखिरत की हाजतें मांगा करो, जरूर पाओगे, क्योंकि अल्लाह ने मेरी रहमत का हिस्सा उनके अंदर रख दिया है। अब बताएं, हुजूर खुद कहते हैं कि मांगो, और कोई अगर ये कहे कि ना मांगो तो हम हुजूर की सुने या किसी और की सुने, ये बात तो नहीं हो सकती। हमने कलमा हुजूर का पढ़ा है, कलमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है, अब हम किसी की भी बात कैसे मान ले? नहीं, हमारे लिए वही मेयार है जो रसूलुल्लाह का फरमान है। जो हुजूर की बोली बोले वो अपना है, जो हुजूर के खिलाफ बोली बोले, फिर वो किसी शहर का हो, किसी मुल्क का हो, किसी इलाके का हो, हम नहीं मानते। मक्के वाला है अबू लहब है, हुजूर के खिलाफ बोल रहा है तो जूते की नोक पर है। हबशा वाला बिलाल है, अपना आका है, क्योंकि वो हुजूर की बोली बोल रहे हैं। बात बोली से समझ में आती है, दिल के अहवाल बोली से पता चलते हैं। तो बुढ़िया ने चेहरा देखा कि यहां पर गम हल्का हो सकता है। कहा कि बात यह है कि मैं रोने की वजह, मुझे मेरी ठिलिया को किसी ने पत्थर नहीं मारा, मुझे किसी ने गाली नहीं दी, किसी ने सताया नहीं, लेकिन बात यह है ओ मेरे मोनिस के मेरा एक लौता बेटा था और मैं उस वक्त बेवा हो गई थी जिस वक्त वो मेरा बेटा मेरी गोद में था, और मैं उसी को पालती थी और बेवगी का दाग धुलती थी। तमन्ना ये थी कि जब मेरा बेटा जवान होगा तो उस वक्त मैं उसकी शादी रचाऊंगी। वो बुढ़िया है मजहब के एतबार से ईसाई, अभी भी वो ईसाई है, शादी रचाऊंगी, बड़ी धूमधाम करूंगी। और जाहिर सी बात है कि ईसाई क्या धूमधाम कर सकते थे वो आप अच्छी तरह जान सकते हैं। तो बुढ़िया से सुना, फिर क्या हुआ? कहा मैं ले गई और बारात को दजला के उस पार और दुल्हन को बिठा करके लाई और बड़ी शान से लाई। मैं खुद भी बारात में शरीक थी। हुआ यूं कि मैं कश्ती किनारे पर आई, साहिल पर आई, दरिया के किनारे पर, और उसके बाद जब दरिया के किनारे कश्ती आई तो मैं उतरी और मेरे साथ चंद बाराती उतरे। अभी कुछ लोग उतरे ही थे कि अचानक फिर एक हवा आई और हवा ने कश्ती को पीछे ढकेल दिया और फिर वो कश्ती बीच दरिया में गई और मां की आंखों के सामने बेटा, बहू, जो आप अभी दूल्हा और दुल्हन थे और बारात में जितने लोग मौजूद थे चंद उतरने के सिवा, वो सब के सब दरिया के बीच जो है वो कश्ती मेरे सामने डूबी। मैंने अपनी आंखों से अपनी पहले दिन की दुल्हन, बहू को और अपने दूल्हा को डूबते हुए देखा है। जब भी दजला पे आती हूं तो मेरे दिल को नश्तर लगते हैं, वही बारात जवान बेटे की याद आती है, वही धूमधाम मुझे याद आती है। ये कह के फूट फूट कर रोने लगी। मेरे गौस ने कहा माई सब्र कर, अल्लाह तेरे लिए इंतजाम करता है। उसने गुस्से में अब देखा, अब सब्र की तलकीन तो सब कर चुके, तुम्हें बताकर फायदा भी क्या होना था। आप भी सब्र की तलकीन करते हैं, बस ये जुमले कहने थे, दिल पे जाके लगे। वो खानदान ही ऐसा खानदान है कि किसी की आंख में आंसू देख नहीं सकते। कहा मां बस अब इंतजार कर, अल्लाह की कुदरत देख। हाथ उठा दिए, अल्लाह मेरे रब, मेरे परवरदिगार जो है इसके लिए कश्ती को दोबारा दरिया से निकाल दे। निदा आई, अब्दुल कादिर जानते हो कितने बरस हुए कश्ती को डूबे हुए? पूछा नहीं उससे। अर्ज किया मेरे अल्लाह तू ही बता दे। इरशाद हुआ कि 12 बरस हो चुके हैं। कश्ती दरिया में गई, उनके जिस्मों को मछलियों ने खाया। जिन मछलियों ने उनके जिस्मों को खाया उन्हें इंसानों ने खाया, और जो मछलियां इंसानों ने खाया वह गलाजत बन करके दरियाओं में, सहराओं में खत्म हो चुके, यानी कि वजूद उनका नापैद हो चुका है। अर्ज होती है मौला सबको मुश्किल है, तुझे मुश्किल क्या है? जो बगैर वजूद के किसी को पैदा कर सकता है, क्या वो डूबी हुई कश्ती नहीं निकाल सकता? इरशाद हुआ अब्दुल कादिर मेरे बंदे, न मांगता तो अच्छा था। बस फिर जो मकाम महबूबियत अल्लाह वलियों को देता है, तो आपने अपनी चादर की तरफ हाथ बढ़ाए, और दूसरी रिवायत है कि अपने जुब्बे की तरफ हाथ बढ़ाया, और उसके बाद कहते अल्लाह अगर तू
اس کشتی کو دریا سے نہیں نکالتا تو پھر تیرے عبد القادر کو یہ مقام محبوبیت کا حلہ زیب نہیں دیتا. آج اس کو ایسا اتاروں گا کہ پھر کبھی نہیں پہنوں گا. بس اتنا کہنا تھا کہ عبد القادر دیکھ میرے بندے میری قدرت کا کرشمہ. اور اس کے بعد میرے غوث نے دعا کی اور پھر ادھر وہ کشتی اسی طرح ظاہر ہوئی. وہ کشتی اسی طرح ظاہر ہوئی جیسے کہ وہ شان سے ڈوبی تھی. بڑھیا نے دیکھا دنگ رہ گئی اور اللہ اکبر. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ میرے اللہ کی قدرت ہے, میرے رب کی قدرت ہے. کشتی کنارے پر آئی. بڑی بھی کو یقین نہیں آتا تھا یہ کیا ہے. بڑھیا نے بیٹے کو سینے سے لگایا, پھر کہنے لگی میں تو بڈھی ہو گئی, اب 12 سال جو ہے وہ گزر چکے, اب میں اپنے پوتا پوتی کو دیکھوں تو کیسے دیکھوں, بیٹے کی شان دیکھوں تو کیسے دیکھوں, کیونکہ اب تو میں جلدی مر جاؤں گی. میرے غوث نے کہا نہیں تو نہیں مرے گی, تیری زندگی جب ختم ہونے والی تھی وہ 12 سال تک میں نے اور بڑھا دیا, یعنی جتنا تو دیکھ سکتی تھی وہ سب بڑھ گئی. تو وہ پورا خاندان مسلمان ہوا تو اس دولہے کو دنیا نے شاہ دولہ کے نام سے جانا, اور شاہ دولہ مسلمان ہوئے, غوث پاک کے خلیفہ ہوئے, اور گجرات کی سرزمین پر ان کا مزار موجود ہے سرکار غوث الاعظم کے. اور ہم ہندوستانیوں کی قسمت بھی بڑی عجیب ہے کہ وہ شاہ دولہ بھی ہندوستان آ گئے. غوث پاک کے خلفاء میں ہم اللہ کی نشانی بن کر, یہ وہ لوگ ہیں, یہ ہے غوث الاعظم دستگیر. آپ سوچتے ہیں یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ جس کو جو چاہے مرتبے عطا کرتا ہے, اللہ جس کو جو چاہتا ہے شان عطا کرتا ہے.